नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकारसिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मुर्मो सुध केवली बड़िदम। समय साजी ग्रंथादिराज पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। अब देखो अगली गाथा है, 3 गाथाओं का ग्रुप है। इन 3 गाथाओं में आचार्य देव अज्ञान मोह राग द्वेष को मल कहते हैं और कितना सरल एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं कि जैसे श्वेत वस्त्र और उस पर मैल लग गया हो तो उसका अपना श्वेतपना तिरोभूत हो जाता है और मलिन वस्त्र दिखाई देता है ना। आचार्य देव ऐसा कह रहे हैं। देखो अपन ने 157, 58, 59 है ना, इन 3 गाथाओं को कल पढ़ा था अपन ने और ये गाथार्थ भी देख लिया था। आज अपने को टीका पर स्वाध्याय करनी है ना। देखो ज्ञान का सम्यक्त्व जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है वह, अर्थात ज्ञान का सम्यक्त्व अर्थात आत्मा का विश्वास, अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, ये मोक्ष का कारण है। अर्थात सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है। अब इसको सरल करो और सरल करो इसको कि पर का विश्वास करोगे तो दुखी होगे, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा विश्वास करोगे तो सुख होगा। सिंपल बात है। चीनी को चीनी जानोगे, नमक को नमक जानोगे तो सुखी हो जाएंगे। अब किसी ने बोला कि दूध मीठा करो और तुम्हें पता नहीं है और नमक डाल दिया तो फिर क्लेश होएगा। सिंपल सी बात है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ऐसे श्रद्धान से, मैं शरीर हूं ऐसे श्रद्धान से दुख होता है, कषाय होती है ना। तो क्या कह रहे हैं, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास ये मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। अर्थात तो सुखी होने का यही कारण है, एक ही कारण है। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास करोगे तो सुख होगा, आनंद होगा, निर्भयता होगी और अल्प काल में मोक्ष की प्राप्ति होगी, पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। कोई टेंशन नहीं। और मैं शरीर हूं ऐसा विश्वास करोगे, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं माता हूं, पिता हूं, मैं पुत्र हूं, पुत्री हूं, आदि आदि, तो फिर दुख होगा। सो कह रहे हैं ये मिथ्या, तो ये मैल है, मिथ्या दर्शन मैल है। मिथ्या दर्शन के कारण आत्मा के ऊपर मैल चढ़ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, मलिन भाव है। वहां शुभ अशुभ को कहा, ये अज्ञान मोह सबको कहो।
अज्ञान, मोह, शुभ अशुभ भाव, ये मैल हैं, ये मलिन भाव हैं, ये विकारी भाव हैं। इससे जो मोक्ष का कारणभूत स्वभाव है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वे तिरोभूत हो रहे हैं, वे प्रकट नहीं हो रहे। अब बोलो, अब इधर लगा लो, अब खूब पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान भक्ति चल रही है और मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास नहीं है, तो क्या हो रहा है? मैल चढ़ रहा है, भाव कर्म का मैल और फिर द्रव्य कर्म रूपी मैल, और फिर चार गतियों में परिभ्रमण, दुख। ज्ञान का सम्यक तो अर्थात आत्मा का विश्वास, जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, जब तक अपने को पर भाव रूप जानोगे, पर द्रव्य रूप जानोगे, तब तक दुखी रहोगे। वह परभाव स्वरूप मिथ्यात्व नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। जैसे परभाव स्वरूप मैल से व्याप्त हुआ श्वेत वस्त्र स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है, जैसे मैल लगने पर वस्त्र का सफेद स्वभाव है, वो तिरोभूत हो गया, ढक गया, छिप गया, प्रकट नहीं हो रहा। कुछ भी बोलो, कितनी गलती कितनी है, बोलो कितने पाप हैं। मैं शरीर हूं, मैं पत्नी बच्चों वाला हूं, ऐसे विश्वास से अब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ सब शुरू हो गए। अब कौन कौन बचा है इन भावों से? अब ये वाली बात एकदम व्यर्थ है कि भैया चोरी नहीं करो, झूठ मत बोलो, मत क्या बोलो, वो तो पहले ही झूठ है साथ में कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं रोगी हूँ, निरोगी हूँ। अब कौन सी हिंसा नहीं होगी? अब तो भैया दवाई चाहिए, चाहे वो जिलेटिन हो, कितने जीवों की हिंसा हो, मरे जिए, हमें क्या? तो अब दवाई नहीं खाएं। सर्व पापों का प्रसंग आता है, सर्व पाप का प्रसंग, सर्व झूठ का प्रसंग। चोरी मत करो, ऐसे ऐसे विकल्प आते हैं। स्वरूप समझने पर ज्ञान स्वतः रोकता है, स्वरूप समझने पर। देखो कैसे श्रृंखला चलती है और रोक कैसे लगती है। एक एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल, जैसे अपन यहाँ सुन रहे हैं कि ये जो बिजली चलती है ना, बिजली, कल्पना दीदी बहुत बोलती हैं कि अशक्य अनुष्ठान हो जो कर ही नहीं सकते, तो भैया लाइट जलानी है, क्या करें? अब गृहस्थी में है, लेकिन तुम अननेसेसरी लाइट का प्रयोग करो, और लाइट बिजली के बनने में संगी पंचेंद्री जीवों की हिंसा होती है, संगी पंचेंद्री की बिजली बनने में। तो कहती हैं कम से कम प्रयोग करो, एकदम कम से कम, अनर्थ दंड नहीं करो, फालतू लाइट जल रही है। अब जो काम गैस पे हो रहा है वो काम बिजली से कर रहे हैं, ठीक है। अब एक तो ये हो गई, एक वस्तु स्वरूप ये सामने आया। अब इसको एकदम साइड में करें अपन। अब अपन खूब ऐसा बोलें कि भैया ऐसे बिजली नहीं चलानी चाहिए, इतनी नहीं चलानी चाहिए, उतनी नहीं चलानी चाहिए, तो वो ज्ञान में बात बैठती नहीं है।
क्यों नहीं बैठती? जो धन से लाभ जानता है, धन से, मैं पुरुष हूं और मुझे धन से लाभ है। अब जिन घरों में चोरी करके लाइट जलाई जा रही है, बोलो चोरी से लाइट जलाई जा रही है ना, क्यों? धन से लाभ होता है। अब चोरी करो, उससे फायदा होगा। अब किन्हें तो कर्म दिख रहे, किन्हें जीव दिख रहे। देखो अज्ञानता की कहानी कितनी खतरनाक है। अब क्या जलाओ? चूंकि फ्री की लाइट जल रही है तो अब खूब बिजली जलाओ, ज्यादा से ज्यादा। क्यों? पैसा बच रहा है, अपना गैस बच रही है, पैसा बच रहा है। अब ये पता नहीं है कि अनंत, ये स्वरूप नहीं जानने से इस प्रकार अनंत पाप होता है। पॉइंट आया समझ में? अब ये स्वरूप तो पता नहीं है, स्वाध्याय करते नहीं है, मंदिर जाते नहीं है, जाएं तो सुनते नहीं है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या पता चलता है? ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान चलता है। हमने तो तेरे पैसे बचा लिए, है ना। ये इसका अर्थ क्या है कि ज्ञान से सब कुछ होता है। आप ज्ञान नहीं होगा ना तो ऐसे उल्टे सीधे काम होंगे और उपदेश कुछ काम नहीं करेंगे। इसलिए उपदेश से नहीं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराओ। जैसे पानी गर्म करते रोड से, गीजर वीजर तो अपन के घरों में होता नहीं है। अब तेज गर्म हो गया बाई चांस, तो ठंडा पानी मिलाते में तुरंत ख्याल में आती है, अरे जीवों का घात होगा। तो ऑटोमेटिक आपके परिणाम, जैसे आपने स्वरूप जानकर आगम पूर्वक आपके ज्ञान में वो वाली बात आई तो ऑटोमेटिक ज्ञान टोकता है, ऑटोमेटिक। अरे यहाँ पे है हिंसा होगी, ऐसा ठंडा गर्म नहीं मिला, बहुत सावधानी रखो, उतना ही पानी गर्म करो किसी में ठंडा नहीं मिलाना पड़े। अरे अब वो जल्दी हो जाता है, अब कैसे रखें ध्यान, कैसे रखें? बोलो ट्रेन कट कैसे ध्यान रखते हो कि 5 मिनट पहले पहुंचना है कि 10 मिनट पहले पहुंचना है? ध्यान रखते कि नहीं रखते टाइम का? ऐसा यहाँ रखो ध्यान टाइम का। तो ये सारे चरणान योग भी किससे पलता है? ज्ञान से। धन से लाभ जाने, हिंसा, झूठ, छोटी छोटी अननेसेसरी बातों पे झूठ, तो वो तो चलता ही है। तो अब प्रश्न है, ये पाप क्यों हो रहा है? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता बचाव नहीं है, अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। हम तो अपनी बोल रहे हैं कि जो लौकिक रीति से ही कोई हमें ऐसा बोले कि अरे बिजली से ज्यादा काम नहीं करो, गैस जलाओ, है ना। अब बताने वाले को भी है बात तो ये आगम परक, लेकिन एंगल हिंसा अहिंसा का नहीं है, एंगल पैसे का है कि भैया बिजली महंगी होती है और गैस सस्ती पड़ती है। तो ये बात प्रभावशाली नहीं होती। अरे तुम्हें तो कंजूसी की पड़ी रहती है, पैसे बचाने की पड़ी रहती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? एक एंगल है धन बचाने का और वही काम हो रहा है आगम परक, और एक है जीवों की रक्षा से और वही काम है आगम परक। तो दोनों क्रिया एक जैसी होने पर भी उनमें जमीन आसमान का अंतर है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसी बात है। ये ज्ञान होने पर सर्व पापों का अभाव होता है राइट नॉलेज से। आपको ज्ञान कर, सही ज्ञान, मैं जीव हूं तो उनमें सब में जीव दिखेंगे। कहाँ है 2 इंद्री दिखाओ, आटे की मर्यादा खत्म हो गई, कहाँ है 2 इंद्री दिखाओ। भैया ऐसे ऐसे जीव राशि है कि जो आपको नेत्र इंद्री से नहीं दिखेगी, सर्वज्ञ शासन से दिखेगी। भगवान ने बताई। देवशास गुरु का इसलिए कहते हैं कि देवशास गुरु का श्रद्धान
परम आवश्यक है। भगवान ने बताई है ये वाली बात, उस तरीके से उसका विश्वास होना। ये सर्वज्ञ देव ने देखे हैं जीव और वो बता रहे हैं। बोलो। और देखो एक बहुत गजब की बात अभी कल परसों दीदी की स्वाध्याय में सुनने में आई कि कोई जीव मर के दूसरी गति में जा रहा है, और समझो अभी 1 इंद्री 2 इंद्री कुछ भी होने जा रहा है ना, और 1 2 3 मैक्सिमम 3 समय में वो अगली गति में जन्म ले लेता है। कोई एक ऋजु गति से जाए तो एक मोड़ वाली, 2 मोड़ वाली, 3 मोड़ वाली, ऐसे 3 समय लगते हैं। 3 समय सुनना ध्यान से। और अपन ऐसे आंख झपकाए ना, ऐसे इस इतने में असंख्यात समय हो जाते हैं। 1 सेकंड के भी कितने भाग, वो एक समय होता है ना। अभी सुनना, अब वो जीव दूसरी गति में जा रहा है। अब वो तो अभी तो जा ही रहा है ना, अभी तो देह नहीं बनी। वहां पहुंचेगा तब पर्याप्ति पूरी होंगी, तब देह बनना स्टार्ट होएगा। अभी तो देह तो बनी नहीं, अभी तो ऑन द वे है, जिसको विग्रह गति कहते हैं, है ना। अभी शरीर नहीं बना। और साथ में क्या क्या जा रहा है पूर्व गति का, कि पूर्व गति का शरीर वाली तो सब वहीं छूट गया। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, और कर्म शरीर जो भी तुमने कर्म कमाए, और तेजस शरीर, ये 3 चीजें साथ में जाती हैं विग्रह गति में। अब 3 चीजें साथ में जा रही हैं। शरीर तो नहीं है ना, अपन कहते हैं ना शरीर है तो वेदना होती है। वहां पर सर्वज्ञ देव ने बताया है कि विग्रह गति के 3 समय के बीच में वेदना समुद्घात हो जाता है। उसको इतनी तीव्र वेदना होती है कि उसके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। बोलो, अब शरीर तो है नहीं, अब काय की वेदना। पॉइंट समझ में आ रहा है। कषाय समुद्घात हो जाता है, आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं कषाय में, ऐसा जिनवाणी में लिखा है। अब बोलो शरीर है नहीं, अम्मा कक्का चच्चा पप्पा कोई नहीं, फिर कैसे कषाय हो रही है। बोलो। तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय है ना। ज्ञान में अज्ञानता, श्रद्धा में भ्रम है, और चारित्र की पर्याय उत्पन्न हो रही है। एक समय भी ऐसा होएगा जिस समय ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई, जैसे अभी हो रही है। अभी भी जो कषाय हो रही है, से ये समझना चाहिए कि अभी भी जो कषाय हो रही है वो पर निरपेक्ष ही होती है। ज्ञान में पर का लक्ष्य होता है अकेला, लेकिन चारित्र की पर्याय तो अपने से उत्पन्न हो रही है। कौन समझ में आ रहा है कैसे कषाय उत्पन्न हो रही है। जैन साहब, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय है कि नहीं। तो जैसे अभी है तैसे तभी है। अभी तुम्हें लग रहा है कि मैं इसको देख के गुस्सा आई, उसको देख के गुस्सा आई, देख देख के नहीं आई। आपकी परिणति में क्रोध की योग्यता है तो वो क्रोध हो रहा है, मान की योग्यता है मान हो रहा है, दया की योग्यता है दया हो रही है। और विग्रह गति के अंदर भी कर्म बनते हैं। तो उस टाइम अज्ञान मोह डाल देता है। हाँ। अज्ञान होगी मोह डाल देता। देखो, जीव द्रव्य है और जीव के अनंत गुण है, तो अनंत गुणों की प्रति समय अनंत पर्याय होती है कि नहीं होती। तो फिर ज्ञान गुण है तो ज्ञान की पर्याय होगी कि नहीं, श्रद्धा की पर्याय होगी कि नहीं, चार की पर्याय होगी कि नहीं। एक समय ऐसा होएगा कि कोई पर्याय रुक जाएगी, तो विग्रह गति में पर्याय होंगी कि नहीं, सारी की सारी। तो बस ज्ञान भी होएगा, श्रद्धा विपरीत विश्वास भी होएगा, और चारित्र भी होएगा, है ना। अभी अपन कह रहे हैं संस्कार संस्कार। अब बोलो वो एक इंद्रिय जीव में काय के संस्कार हैं। तो संस्कार क्या चलते हैं, स्वरूप नहीं जानो, अज्ञानता भ्रांति हो,
तो राग द्वेष के संस्कार अनादि से चले ही आ रहे हैं और हर समय होते हैं। जिए मरे, जन्म ले रहा हो, विग्रह गति में जा रहा हो, मरण हो रहा हो, वो राग द्वेष तो चलता ही है और उसकी जाति अनंतानुबंधी है। बोलो, एक समय नहीं मिटते। ऐसे लोग कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, कोमा की स्टेज है, तो अब क्या चल रहा है, कोमा की स्टेज में क्या चल रहा है, चल रहे हैं सब राग द्वेष। जैसे सोते में चलते हैं कि नहीं, ज्ञान में गे बनते हैं कि नहीं, राग द्वेष। सोते में तो हम कुछ नहीं करते, तो सोते में वीतरागी हो जाते हैं क्या? सोते में भी राग द्वेष चलते हैं कि नहीं चलते? बोलो, एक एक पल खाली नहीं होता अज्ञान मोह राग द्वेष से। मरण के काल में भी जैसे पूरे जीवन का जैसा भी एक औदिक भाव डेवलप हो जाता है ना, मंद कषाय डेवलप हो गई, तीव्र कषाय है डेवलप हो गई, जरा सा कोई बात तो भड़क गए, तो वो फिर मरण के काल में ही ऐसी चलती रहती है भड़कन। अब वो देह से व्यक्त नहीं हो पा रही, भले कोमा की स्टेज हो या एकदम डल हो गया, अब शरीर की इंद्रियां सब शिथिल हो गई, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन सब चल रहा है। जिसको औदिक भाव का नेचर कहते हैं ना, वो नेचर नहीं होता। औदिक भाव को कहते हैं कि नेचर बन जाता है व्यक्ति का, एक नेचर है होल लाइफ, तो वही चलता है अंतिम समय। कोई जादू मंत्र थोड़ी होता है अंतिम समय में। और देखो एक बात और, कि वो जीव अपने कर्म को लेके गया है, विग्रह गति में भी भाव हो रहे हैं। अब तुम पीछे से उस शरीर के साथ कुछ भी क्रिया प्रक्रिया करो, ऐसा कर दो तो उन्हें शांति मिलेगी, ऐसा करो तो उन्हें शांति मिलेगी, या अब देह के साथ क्या भी करो का शांति मिलेगी, उसको तो अपने कर्म के उदय का और अपने भावों की शांति अशांति है। डेड बॉडी से क्या करें तो जीव को शांति मिलेगी? बोलो, ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व मिटता है ये स्वरूप समझने पर। ऐसी ऐसी गजब गजब की बातें हैं। इतनी जिनवाणी सोहा हो गई तो भी आज इतनी जिनवाणी उपलब्ध है कि जिसका स्वाध्याय करें तो पार नहीं पड़ेगी, इतनी उपलब्ध है अपनी महाभाग्य से। भले ही अपन पंचम काल में जन्मे हैं, विराधक जीव जन्मते हैं पंचम काल में, इसलिए बहुत स्वाध्याय करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान का सम्यक्त्व जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, वह परभाव स्वरूप मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो परभाव स्वरूप है, अर्थात पर का विश्वास है। किसका विश्वास? मैं शरीर हूं ऐसा ये विश्वास, ये मिथ्यात्व है। मैं करता हूं, ये मिथ्यात्व है। मैं भोगता हूं, मैं पर को भोग सकता हूं, ये मिथ्यात्व है। मुझे पर से लाभ होता है, ये मिथ्यात्व है। मुझे पर से हानि होती है, ये मिथ्यात्व है। अब जब ऐसा विश्वास है कि मैं करता हूं, तो फिर अकर्ता का विश्वास कैसे होएगा? अब अकर्ता पने का विश्वास नहीं है तो सम्यक दर्शन तिरोभूत हो रहा है। समझ में आ रही है बात? श्वेत वस्त्र पर मैल चढ़ रहा है। कैसा सरल एग्जाम्पल देके आचार्य देव समझा रहे हैं। अब खूब उपदेश दो, सुनो, करो पर अपने को कर्ता पने का अभिमान मत करो, कर्म करो दरिया में डाल। अब जिसको करने का विश्वास है वो दरिया में डाल सकता है। कर्तव्य तो पूरे करो पर अपने को कर्ता मत जानो। टूडरमल जी ने अभ्यास में पकड़ी है ये वाली बात। कर्तव्य पूरा करो। अच्छा, तुम कर्ता ही अपने को जान रहे हो, है ना, तो फिर अकर्ता कैसे जानोगे? कर्तव्य, मैंने अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, उनने तो भी हमारे साथ ऐसा किया, विपरीत विश्वास हो गया।
इससे शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। हमने तो इतना करा, हमने तो इतना करा, हमने तो इतना करा, शांति नहीं मिल सकती। श्वेत वस्त्र मलिन हो रहा है, श्वेत वस्त्र क्या हो रहा है, मलिनता छा रही है उसके ऊपर। हमने तो ऐसा करा, नहीं तो महान बनेगा, हमने तो ऐसा करा, हम तो देख लो उनसे कुछ नहीं कहते, वे तो हमारे साथ कुछ भी मत करें, हम तो कुछ नहीं कहते उनसे। अरे तू अशब्द है, बोलेगा क्या, क्या बोलेगा? बोलो। अज्ञान अमा के अंचल में छिप छिप के पल पल पलते हैं। एक निर्णय और एक अनुभव। मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, ऐसा नहीं जाना तो फिर कर्तापने की भ्रांति और फिर राग और द्वेष, दीनता या महानता। कर्तव्य पूरा करो, कर्ता मत जानो, ऐसा नहीं होता। एक आवाज अंदर से, मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, यहाँ पर ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं, बस परम अकर्ता नाथ, निष्क्रिय तत्व हूं, प्रणमता ही नहीं करूंगा क्या? यहाँ तो कह रहे हैं कि मात्र जानने वाला भी नहीं, जाननहार हूं। इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है, और ऐसे विश्वास से फिर मिथ्यात्व रूपी मैल नहीं लगता। समझ में आ रही है बात? फिर वो तिरोभूत नहीं होता। देखो आगे क्या कह रहे हैं, आत्मा ज्ञान का ज्ञान जो कि मोक्ष का कारण स्वरूप स्वभाव है, अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान। ज्ञान का ज्ञान मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, ये सुखी होने का उपाय है। और तुम कह रहे हो हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, पैसे वाले हैं, गरीब हैं, रोगी हैं, निरोगी हैं, हमारे तो बच्चे अच्छे हैं, हमारे तो बच्चे सुनते नहीं हैं। ये अज्ञान, ये अज्ञान ने क्या किया, मैल चढ़ गया। ये भाव कर्म को मैल कहा जा रहा है यहाँ पे, द्रव्य कर्म को नहीं। ये अज्ञान मोह राग द्वेष मैल है, अत्यंत मलिन संयोगी है, अत्यंत मलिन संयोगी। संयोग है, ये स्वभाव नहीं है, ये संयोग है, स्वभाव नहीं है। जीव जीव अधिकार में एक क्षेत्रावगाह संबंध कहा इन भावों को, और आगे कर्ता कर्म अधिकार में अनित्य तादात्म संबंध कहा। अनित्य, ये दूर हो जाते हैं, ये सदा नहीं रहते, ऐसा। आत्मा का ज्ञान जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, देखो सुखी होने का कारण है। मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान एकमात्र, ओनली द वे, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान ही सुखी होने का कारण है। अब वाली नौकरी कर लें, अब प्रमोशन हो जाए, अब घर बढ़िया हो जाए, अब शादी हो जाए, अब बच्चे हो जाएं, अब ये खरीद लें, अब ये बेच दें, उन्हें सही कर दें, इन्हें सही कर दें, तुम मत बोलो, हम मत बोलें, अब सुखी हो गए। अब क्या हो गए? अभी दया करें, दान करें, स्वाध्याय करें, पूजा करें, पाठ करें, अब सुखी हो गए। कह रहे हैं मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान सुखी होने का कारण है, बाकी जो कुछ है सो बंद है, बाकी जो कुछ है बंद है, तीव्र बंद है, मंद बंद है, सब बंद है। और ये काम नहीं हो रहा इसलिए वो सब हो रहा है। समझ आ रही बात?
क्या बोल रहे हैं? ये सुखी होने के कारणभूत स्वभाव है। क्या स्वभाव है? सुखी होना है तो क्या स्वभाव है सुखी होने का? मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान करो बस। नहीं तो फिर क्या हो रहा है? पर भाव स्वरूप अज्ञान। अब जो कुछ भी पर का ज्ञान है वो सब क्या है? अज्ञान। शरीर तो तुम्हारा है नहीं और तुम कह रहे मैं शरीर हूं। शरीर की क्रिया तुम कर सकते नहीं। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है और कह रहे हो क्रिया मैंने करी, ये क्रिया अच्छी है, ये क्रिया बुरी है, ये शुद्ध खाते, ये अशुद्ध खाते। बोलो। पंडित साहब कहते हैं धर्मी का निर्णय अनुभव करके धर्मात्मा बनो। धर्मात्मा दिखने दिखाने की कोशिश मत करो। हम भी धर्मात्मा है, बहुत बड़े धर्मात्मा है। क्या करते हैं? हमारे घर में कोई रात में नहीं खाता। अनाहारी स्वरूप का अता पता नहीं है। क्या कह रहे हैं? मलिन हो रहा है, मलिन वस्त्र मलिन हो रहा है। पर भाव स्वरूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है और आत्मा का चारित्र, ज्ञान का चारित्र मतलब आत्मा का चारित्र मतलब आत्मा के ज्ञान विश्वास पूर्वक शांति, निर्भयता, निश्चिंता, मैं परद्रव्य स्वरूप नहीं हूं तो समस्त परद्रव्यों की टेंशन मिटना। क्या? मैं परद्रव्य परभाव स्वरूप नहीं हूं ऐसा ज्ञान है, विश्वास है तो परद्रव्य की टेंशन मिटना। जब मैं पिता नहीं हूं तो फिर पुत्र आदि की टेंशन मिटना। अब तुमने ये खराब कर दिया, अब ये सही कर दिया, अब ऐसा करो, अब ऐसा नहीं करो। राग भाव उत्पन्न होना अलग बात है, निचले गुणस्थान में होता है, परंतु मैं पिता हूं, ये पुत्र है, ये अनंत अपराध है, अनंत अपराध है। बोलो। दुनिया से कितनी विरुद्ध बातें हैं और मोक्ष मार्ग की सुखी होने की सही बातें हैं। पता भैया इन पिता पुत्र में बहुत प्रेम है आपस में। बेटा एकदम आज्ञा में रहता है और सब प्रशंसा कर रहे हैं, एकदम अपने पापा को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने माँ बाप को, अपने कुल को। कोई रात्रि भोजन नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, पूजा पाठ स्वाध्याय, बाजार का नहीं खाता, ये नहीं खाता। अब जगत प्रशंसा कर रहा है। बोलो बोलो। अद्भुत बातें हैं। परद्रव्य के ये परद्रव्य है ऐसे निर्णय पूर्वक परिणति निश्चिंत होना, उनकी टेंशन नहीं होना, स्वभाव जानकर आनंदित होना, ये सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र क्या है? पहले एग्जाम्पल दिया है, दीवार पीली दिख रही थी नहीं, और जैसे ही जाना अरे ये तो सफेद है, तो पीलेपन का टेंशन मिट गया, सफेद करने की सारी प्रोग्रामिंग खत्म हो गई और श्वेत को श्वेत देखकर आनंद हो गया। ये सम्यक चारित्र है। मैं सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनो कोय, जहां पर्याय अपनी नहीं, पर्याय मात्र अपनी नहीं, तहां न अपनो कोय। ओहो मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, परम निष्क्रिय पदार्थ हूं, मेरे में कुछ होता ही नहीं, मेरा कोई बिगाड़ सुधार कर सकता नहीं। ऐसे अपने सुरक्षित अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व ना, तो अपने सुरक्षित पने का आनंद हो गया।
अपनी शुद्धता का आनंद हो गया, अकर्तापने का आनंद हो गया, इसका नाम सम्यक चारित्र है। ऊपर की टेंशन मिट गई, अस्ति नास्ति दोनों लगाओ। जीवत्व शक्ति से जीता हूं, अविनाशी स्वरूप हूं, तो क्या हुआ, मरण का भय दूर हो गया और अपनी अमरता का आनंद हो गया। दो काम होंगे, राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, वीतरागता प्रकट हुई। तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए तो आकुलता नहीं हुई, तो फिर क्या हुआ, शांति हो गई। मरण का भय दूर हुआ और शांति प्रकट हो गई। ये सम्यक चारित्र है। लिखो, ऐसे लिखो, अज्ञान मोह राग द्वेष पर ऐसे लिखो और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर ऐसे लिखो। पता चलेगी, हमें पता चलेगी हम इन भावों को समझते हैं कि नहीं समझते। ये कैसे परिणाम है, डिफाइन करो, व्हाट इज अज्ञान, व्हाट इज सम्यक ज्ञान, डिफाइन करो। सम्यक चारित्र क्या है और मिथ्या चारित्र क्या है, डिफाइन करो। वीर सागर जी बोलते हैं छोटे छोटे निबंध लिखने चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, मेरे को पिछली 3 लोगों ने लिख के भेजा है, आज दोपहर में उसको डिस्कस करेंगे। आज आंचल ने लिख के भेजा, प्रीति ने लिख के भेजा, मंजू बहन जी ने लिख के भेजा, बाकी तो कोई लिखता नहीं है। अब आप सबको होमवर्क है आज, अज्ञान मोह राग द्वेष क्या है डिफाइन करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है डिफाइन करो। और टेक्निकल भाषा नहीं चाहिए, सरलता से चाहिए, जिससे आप खुद समझ, आपके भाव चाहिए, आपके भाव चाहिए, बिल्कुल सरल हिंदी में, अंग्रेजी में लिखो जिसमें लिखना है, टेक्निकल वर्ड नहीं चाहिए, एक लेमैन समझ जाए। आपने खुद से क्या समझा वो लिखो, शास्त्र की भाषा नहीं चाहिए। समझ आ गई बात? तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे प्रभाव स्वरूप मैल से व्याप्त हो, देखो, हाँ, आत्मा का चारित्र जो कि मोक्ष का कारण स्वरूप स्वभाव है, वह प्रभाव स्वरूप कषाय नामक कर्म से, कषाय से क्या हो रहा है, अब या तो कषाय होगी, दुख होगा, टेंशन होगी, या फिर शांति होगी, एक ही चीज होगी। कषाय नामक कर्म से के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो रहा है। अज्ञान मोह राग द्वेष से जो सुखी होने का उपाय है, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का विश्वास और आत्मा में लीनता, वो तिरोभूत हो रही है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तिरोभूत नहीं हो रहा, अर्थात वे शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं हो पा रही। बोलो, आगे की गाथा में कह रहे हैं बहुत खतरनाक बात, पहले से कहते चले आ रहे हैं, पिछली में बोला था, नपुंसक शब्द का इस्तेमाल किया था, अब यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि जो अज्ञान मोह राग द्वेष है ना, वो खुद ही के पुरुषार्थ की हीनता है। कौन करा रहा है अज्ञान मोह राग द्वेष, बोलो। क्या बोल रहे हैं, इसलिए मोक्ष के कारण का सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तिरोधान करने वाला होने से कर्म का निषेध किया गया है, कर्म का निषेध किया है। ज्ञान को ये कह रहे हैं, हे ज्ञान, हे भगवान आत्मा, तुम अकर्ता ज्ञायक हो, ऐसा निर्णय अनुभव करो। मैं शुभ भाव करता हूं, मैं दया करता हूं, मैं दान करता हूं। तो कह रहे हैं स्थूल पाप को छोड़कर और स्थूल शुभ भावों में लगा है और ये समझ रहा है कि मुझे धर्म हो रहा है।
वो तेरे ये करने के भाव से ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अस्थि से उसको नहीं जानकर, और ये जो तेरे को अज्ञान मोराग देश ये शुभ परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये तेरे मोक्ष के कारण की जो सामग्री है उसका तिरोभूत कर रहा है। ये हम तो पूजा करते, पाठ करते, झूठ नहीं बोलते, सच नहीं बोलते, हिंसा नहीं करते। अरे स्वभाव को जाने बिना अहिंसा हो ही नहीं सकती, सत्य हो ही नहीं सकता। वो जो बोला जाता है ना, वो स्थूल झूठ को छोड़ा है, और एकदम स्थूल लौकिक सत्य की बात है। वो पारलौकिक सत्य नहीं है कि हम सच बोलते हैं। हरी बात समझ में? ये स्थूल झूठ सच है। ये पारलौकिक पांचों पाप तो चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। राग की उत्पत्ति, एनी राग की उत्पत्ति, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, एनी राग की उत्पत्ति हिंसा है। हिंसा है, हिंसा चल रही है। और इस हिंसा ने पारमार्थिक अहिंसा को तिरोभूत किया है, वो प्रकट नहीं हो पा रही है। पारमार्थिक अहिंसा क्या है? मैं ज्ञान तत्व हूं, भगवान आत्मा हूं। इस ज्ञान विश्वास पूर्वक प्रणति निश्चिंत है, निर्भर है। सर्वकर्ता पने का भ्रम दूर हुआ और अकर्ता पने का आनंद प्रकट हुआ। इसका नाम है अहिंसा। राग द्वेष की उत्पत्ति न होना वो अहिंसा है। इसमें संवर निर्जरा तत्व प्रकट हुआ, आशा बंध का अभाव हुआ, मलिन संयोगी भाव थे ना, उनका अभाव हुआ, निश्चिंता निर्भरता प्रकट हुई। ये हो गया मोक्ष मार्ग, ये प्रकट हो गई, शांति शांति प्रकट हो गई, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। अब देखो ये सब तिरोभूत कैसे होते हैं, और अब इनको आविर्भूत कैसे होता है। सरल एग्जाम्पल है, पहले बहुत बार दिया है। शेर क्यों मरा? बोलो, शेर क्यों मरा? कैसी गड़बड़ घोटाला हो रहा है, बोलो। शेर ने पानी में झांका, हाँ चल, एक शेर था जंगल में। हाँ जी। एक शेर था जंगल में, है ना? वो जंगल में था तो पानी पीने गया, उसे प्यास लग रही थी, तो पानी तालाब में जैसे ही उसने मुंह ऐसे डाला तो उसको क्या दिखा नीचे? बोलो, क्या दिखा? पानी में मुंह डाला तो क्या दिखा? अपना प्रतिबिंब दिखने लगा। अब देखो, अपन सीधी सीधी बात करें कि उसने पानी में झांका तो उसको क्या दिखा? शांतनु तुम ट्राई करो। पानी में झांका तो क्या दिखा? शेर का प्रतिबिंब, शेर दिखा। दूसरा शेर था, एक शेर वो और एक शेर नीचे। अब देखो कितना सिंपल प्रश्न है, सिंपल प्रश्न का ऐसा आंसर नहीं आ सकता था, इसके अलावा कोई और आंसर कर सकता है? अरे पानी में झांका तो क्या दिखा? पानी ही दिखा, और क्या दिखा? अपन ये नहीं बोल पा रहे सीधे सीधे, अपन ही नहीं बोल रहे। देखो पानी दिखा, पानी दिखा, पानी में झांका तो क्या दिखा? पानी दिखा, बात खत्म हो गई। पानी नहीं दिखा। अपन ही खुद क्या बोल रहे हैं? प्रतिबिंब दिखा। पॉइंट पकड़ में आया? कितनी गजब की बात है।
तो अब प्रतिबिंब दिखा ना, बस अब सब सारे सारे पाप चालू हो गए। वेरी सिंपल, पानी में झांका, पानी देखा। अब दिख क्या रहा है उसको? दूसरा शेर। और पानी देखता तो कुछ नहीं दिखता, अब क्या दिख रहा? दूसरा शेर है कि अब दूसरा शेर दिखने पर यहाँ पानी है, ये तिरोभूत हो गया, जबकि है, जबकि पानी कोई देख रहा है, दिख रहा है पानी, और समझ रहा है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब भी नहीं समझ रहा दूसरा शेर। बस अब चालू है, दिन भर घर में लड़ाई झगड़े, खाना पीना, तेरा मेरा चालू हो गया बस। अब बोलो, सिंपल था? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल था। अरे जो कुछ भी जानने में आ रहा है ज्ञान ही तो है, इससे सिद्धि हो रही है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। सिद्धि किसकी हो रही है? ज्ञान स्वरूप। और सिद्ध किसको कर रहा है? ये पत्नी, ये बच्चे, ये घर। अब अच्छा लग रहा, अब ऐसा नहीं अच्छा लग रहा, ऐसा अच्छा लग रहा। मैं आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धा नहीं उदित हो रहा। क्या उदित हो रहा है? मिथ्या श्रद्धा, अज्ञान और राग द्वेष, बस कषाय। अब प्रतिबिंब हुआ तो अब बस ये दूसरा शेर। अच्छा, अब वो नीचे झुका, नीचे झुका तो वो साइंस आ रही है, वो ऊपर, ये नीचे झुकेगा तो वो ऊपर आते दिखेगा, साइंस है ये। और ये इसने धाड़ मारी तो उधर से भी आवाज आ गई, इको साउंड। तो अब क्या करा उसने? अच्छा अभी बताता हूं, मैं जंगल का राजा कि तू जंगल का राजा। अब सास बोल रही है बहू से, अच्छा 4 दिन से आई तू बड़ी, तेरी चलेगी कि मेरी चलेगी? वो तेरा बेटा है कि मेरा बेटा है? ये ऐसा हो रहा है, झांका झूंकी। समझ में आ रही है बात? कुछ मत पूछो, हमारा बेटा तो बहू का ही हो गया, कुछ मत पूछो। समझ में आ रही है? ज्ञान में बस गे झलक रहे हैं, ये घर झलक रहा है, पुद्गल मेड है, तुमने नहीं बनाया, पुद्गल ने बनाया। और ये ज्ञान कह रहा है मेरा घर। ज्ञान क्या कह रहा है? मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। ज्ञान में वे गे बन रहे हैं, और ज्ञान में ज्ञान हूं, ये तिरोभूत हो रहा है। और वो गे गे जो बन रहे हैं, ये ही मैं हूं, मेरे हैं, तेरे हैं, करता हूं, भोगता हूं। बस ये तिरोभूत हो गया, ज्ञान तिरोभूत हो गया। जहां ज्ञान तिरोभूत हुआ वहीं पर श्रद्धा में विपरीतता और कषाय। श्रद्धा भी तिरोभूत हो गई और चारित्र भी तिरोभूत हो गया। अब काम कितना करना था? अब उस शेर को बोलो, देख शेर, यहाँ पे तो कोई दूसरा शेर नहीं है, देख पानी में हाथ डाल के देख, यहाँ पे तो कोई नहीं है, सिर्फ पानी पानी है, कुछ भी नहीं है, पानी के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में इतने सब गे झलक रहे हैं, ज्ञान से पूछो, कोई मेरा तेरा नहीं है। ज्ञान में सिर्फ ज्ञायक है। हरी बात समझ में? मैं लड़का लड़की नहीं, मैं पति पत्नी नहीं, मैं भाई बहन नहीं, मैं पत्नी बच्चों वाला नहीं। हाँ, तो मैं तो बस अकेला ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। देखो गजब की बात है। चिड़िया रानी करती नादानी, दर्पण में तकती है खुद को। ऐसे वो रहता है ना मिरर, स्कूटर का मिरर है, वो उसमें देख, चिड़िया आती है, देखती है ऐसे झांक के, उसमें चिड़िया दिखती है उसको। तो क्या समझती है? भ्रम से माने दूजी चिड़िया। अब खतरनाक बात है बहुत, उसको ऐसा लगा इसमें दूसरी चिड़िया है,
चोंचे मारे, तो चोंचे मारने पर उसको तो वहां पर तो कुछ है ही नहीं, उसको तो चोंच लगती नहीं। मारती खुद को, चोंच मारने पर किसको मार रही है? खुद को। ये अज्ञान मोह राग देश के जो परिणाम हो रहे हैं उनसे दुखी कौन हो रहा है? खुद ही, खुद। स्वरूप नहीं जानने से जो अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं उससे दुखी कौन हो रहा है? खुद। और यदि ये राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो तो सुखी कौन होगा? खुद। खुद सुखी होगा, खुद। अब खून बह रहा है उसको, बोलो। चोंचे मारे, मारती खुद को। अब किसी ने कुछ कहा, क्या है तुम तो ऐसे ही हो, ढंग से काम नहीं करते। अब यहाँ पर अब 2 कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। अज्ञानता की कहानी क्या है? ऐसा कैसे बोलते हो हमारे को? दुनिया क्या बोलेगी? तुमसे उनने ऐसे बोला, तुम चुप रहे, कुछ नहीं बोला तुमने, सबकी सुन के आ जाओगे। होंगे बड़े भाई साहब अपने घर के, होंगे छोटे भाई अपने घर के, होंगे पड़ोसी, ऐसे दब के रहना चाहिए क्या कोई से? बोल दो, हम दब के नहीं रहेंगे। चोंचे मारे, मारते खुद को। ये क्या कर दिया? ये पूरा कपड़ा मैला कर दिया अज्ञान मोह राग द्वेष से। और एक ज्ञान इधर से एकदम से उदित हुआ, ओहो, मेरे से कहा, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, परिपूर्ण हूं, मुझे पर की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में। अब दुनिया क्या कहेगी? ऐसे ही हैं, बड़े धर्मात्मा बनते हैं, ऐसे ही हैं। और उसका जहां कषाय उत्पन्न नहीं हुई, भ्रम उत्पन्न नहीं हुआ, चिड़िया रानी हुई सयानी, दर्पण में तकती है खुद को, भ्रम को छोड़ा, भ्रम को छोड़ा, चोंच न मारे, जीती। अब वो क्या हो गया? अब जीते हैं। उनने ये कर दिया, उनने वो कर दिया, फला, ये परभाव रूप भाव, इनका ज्ञान श्रद्धान ऐसा ही अनुभव, ये आपके सम्यक चारित्र आनंद रूप कपड़े को मैला कर रहे हैं, मैला कर रहे हैं। और यहां से ज्ञान हुआ देवशाल गुरु से, नहीं तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, सुखी होने का यही एकमात्र उपाय है। ओहो, ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ, प्रणति निश्चिंत निर्वार हो गई। सुनो, अब क्षमा उत्पन्न हो गई क्रोध के बदले, है ना? तो वो क्षमा किसको हुई? क्षमा से कौन जीता है? मैं। और क्रोध से कौन दुखी होता है? खुद ही। और ये क्या कहता है? हमने दूसरे पर क्रोध किया। लिख लो बोल्ड लेटर्स में, कोई किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता, वो अपने लिए क्रोध करता है। उस क्रोध से स्वयं को दुख होता है और नवीन कर्म बनता है और भविष्य में तकलीफ दे है। और कोई, हमने तो उन्हें क्षमा किया। सुनो, तुमने उन्हें क्षमा नहीं किया, अपने आप को क्षमा किया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता ही नहीं है। लोक में भी तुम्हें क्षमा आदि जो दिखाई दे रहे हैं ना, मुनिराज ने राजा श्रेणिक को क्षमा किया, राजा श्रेणिक को क्षमा किया, स्वयं को क्षमा किया। क्षमा क्या किया? क्षमा तो चली रही थी, कोई घटना घटित हो बाहर में, उनका तो वस्त्र श्वेत हो गया, क्षमा तो कंटिन्यूअस चल रही है। नई क्षमा नहीं करी उनने कोई पर्टिकुलर उनको,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई किसी को पर्टिकुलर जाके क्रोध नहीं करता। अभी जो बात आई थी, पर से निरपेक्ष स्वभाव को जाने बिना अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं। तुम्हें भ्रम होता है कि उनने गुस्सा दिलाई या उनको देखकर गुस्सा आई। आपकी परिणति में क्रोध होने की योग्यता है, उससे वो उसका कारण है अज्ञान मोह। आपकी परिणति में उस टाइप की योग्यता है क्रोध आदि की। वो पर से निरपेक्ष, पर नहीं कराता क्रोध, और इसको शांति रहने की आदत है। हाँ, जय जिनेन्द्र। तो स्वयं को क्षमा करता है वो। मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो। कि जैसे अपन कोई प्रसंग बनता है ना, तो अब अपन को कहने में आ जाते मतलब, पर बाद में वो हो जाती, तो फिर अपना बंद तो हो जाता उस टाइम भी अपना, मतलब उसको अपन को कैसे करना चाहिए कि शुरू में होना नहीं चाहिए? देखो, स्वरूप ऐसा है कि तत्व निर्णय करना एकमात्र पुरुषार्थ है। मैं कौन हूं, स्टार्टिंग कहां से करनी है? अपन बार बार कह रहे हैं, कषायों को रोकने की कोशिश नहीं करो। कषाय स्वरूप को जाने बिना नहीं दिखती हुई कषाय भी होती हैं। स्वरूप जाने बिना देह की क्रिया से वो व्यक्त नहीं हो रही। जैसे पेड़ है, और पेड़ किसके ऊपर कषाय कर रहा है? पेड़ लड़ाई झगड़ा करते दिख रहा है क्या? पेड़ नहीं दिख रहा, लेकिन कषाय है कि नहीं? अभी आल अपन ने बात करी, कषाय है ना? तो ऐसे नहीं दिखने वाली कषाय तो अनंत बार हो गई। प्रैक्टिस ये नहीं करनी है कि कषाय नहीं करो, प्रैक्टिस ये करनी है मैं कौन हूं। समझ में आ रही है बात? अभी थोड़ी देर पहले से स्टार्टिंग में चर्चा चली थी ना कि भैया इतनी लाइट नहीं जला, समझ में नहीं आती है। स्वरूप समझकर रोक लगती है। क्या बोला? एक बात। दूसरी बात, कषाय 4 जाति की होती हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। स्वरूप समझ के पहले अनंतानुबंधी मिटती है। अब ज्ञानी धर्मात्माओं को भी देखो, बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। अब तुम्हें युद्ध तो नहीं हो रहा, तलवार तो नहीं निकल रही, बोलो कौन समझ में आया? अप्रत्यख्यान मिटती है, फिर प्रत्यख्यान मिटती है, लेकिन स्वरूप जानकर आनंद होता है। रामचंद्र जी को युद्ध के मैदान में भी अनंतानुबंधी जाति की क्षमा चल रही थी, और मैं अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसा आनंद प्रति समय बह रहा है। अनंतानुबंधी के अभाव रूप शांति प्रति समय बह रही है, चल रही है। वो दिखाई दे रहे हैं युद्ध के मैदान में। अब युद्ध के मैदान में बाहर से कौन बोलेगा कि इन्हें क्रोध नहीं आ रहा? कौन बोलेगा? देखो कितना क्रोध, हे दशानन, तेरा बाल बांका, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। भाषा ऐसी चल रही है, लेकिन अंतरंग में क्या चल रहा है? बोलो। उसी क्षण अनंत अनुबंधी के अभाव रूप क्षमा चल रही है। देखो इसको समझो, जैसे किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, उसने 1 करोड़ का कर्जा मिटा दिया, तो 1 करोड़ का कर्जा मिटने का कितना आनंद है, रिलैक्स हो गया भैया, बहुत बड़ी रकम अपन ने। लेकिन अभी उसके ऊपर 100 रुपए का कर्जा और है। कितने रुपए का? 100 रुपए का। तो 100 रुपए भी दे देगा वो। तो 100 रुपए का कर्जे की कितनी टेंशन है? थोड़ी सी, जरा सी, ले 1 करोड़ रुपए चुका दिए। समझ में आ रही है? कषाय के मंद हो जाने पर नया भ्रम नहीं, अब तो भैया हम सब सहन कर लेते हैं, इसलिए बार बार कह रहे हैं सहन नहीं करो, सहन नहीं करो, मैं कौन हूं ये निर्णय करो, है ना? तो गिरते पड़ते कभी क्रोध हो भी जाएगा, कभी नहीं भी हो जाएगा, कभी कम होएगा, कभी ज्यादा होएगा।
वो सब उदय की व्यवस्था है पूरी। लेकिन मूल में आनंद धारा तो स्टार्ट कहां से होएगी? ओह, मैं तो भगवान हूं, मैं सिद्ध समान हूं, मैं परिपूर्ण हूं। आ रही बात समझ में? अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ तत्व हूं, मेरा कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता। इससे आनंद की प्राप्ति होगी। और इसके पूर्वक आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, अपूर्ण शुद्धि उससे पाओ। आंशिक शुद्धि प्रगटी, अब इसी भगवान आत्मा के आश्रय से जो अभी जो कषाय दिख रही है ना, वो भी मिटेगी, वो भी मिटेगी, सब कषाय मिटेंगी। लेकिन कषाय देख के कषाय नहीं मिटेगी, मैं भगवान आत्मा हूं इस निर्णय अनुभव से कषाय मिटेगी। और ये निर्णय अनुभव नहीं हुआ और कषाय मिटती दिख रही है, द्रवलिंगी हो गए, और कोई ने ऐसा काटा और मिर्ची छिड़क दी और उफ नहीं हुई, तो महान नहीं हो गए। क्या बोला? बाहर में द्रवलिंग दशा आ गई और किसी ने उपसर्ग आदि किए और बाहर में उफ की आवाज नहीं आई, आंखों से एक आंसू नहीं गिरा और किसी से कुछ कहा नहीं, उससे कुछ काम नहीं बना। अनंत बार गिरिवक उपजायो और तय 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 था वर्तन धरे, और एक इंद्री में चला गया देव। कल्पना करो, संगी पंचेंद्री, 3 ज्ञान के धारी, और एक इंद्री हो गया, इतना डिमोशन हो गया, ज्ञान अक्षर के अनंत भाग रह गया। सो कसाय नहीं देखो, क्या देखो? अब बुद्धि पूर्वक तो ऐसा चरणानुयुक्त से ऐसा बोलेंगे, भैया उन प्रसंगों में मत पढ़ो, आपको पता है कि ऐसा प्रसंग होने पर ब्लास्ट होता है, सावधानी रखो। ये चरणानुयोग की सावधानी है। हमको मालूम है कि हम ऐसी बात बोलने पर और ये झंझट हो जाएगी, शांति रखो। और इतने से काम नहीं बना, अरे मैं भगवान आत्मा हूं, यहां तक आएगी परिणति, तब निश्चिंत होंगे। चरणानुयोग से उपदेश ऐसे दिए जाएंगे जब तक, तब तक ऐसा काम करो। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल दे रहे, शांतनु ने कोई बात बताई हमको, और हमको ये वाली बात मालूम है कि इस बात को यदि हम इनके पापा को आगे बढ़ा देंगे तो उनके ज्ञान में फालतू के विकल्प बनेंगे, दुखी होंगे। तो क्या करो, उस बात को उधर ही किल, आगे प्रोपेगेट नहीं करो, सामने वाले को फालतू दुख में निमित्त बने। पॉइंट समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल है ये। आगे बढ़ानी है तो कौन सी बातें बढ़ाओ, उनने हमसे ऐसा कह दी थी, फिर वैसा कह दी थी। आपको यदि परिवार में कुछ करना है तो सामंजस्य की स्थिति कैसे बनी रहे उसको आगे बढ़ाओ, और नहीं तो स्वाध्याय में आज कैसी बात आई थी, क्या बात बताओ, इनके पापा को कौन सी बात बताओ, आज स्वाध्याय में ये वाली कितनी बढ़िया बात आई थी, इसको प्रोपेगेट करो आगे। कौन सी करते हो? सेंसलेस, जिसमें कषाय के ही प्रसंग बने, और लेना एक ना देना दो। वो आ गई थी, अम्मा आ गई थी, कक्का आ गई थी, वे फलाने हो गए थे, फिर उनने, अरे ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। तो बुद्धि पूर्वक उपाय किसके कहेंगे? ये वाले। ये चरणानुयोग हुआ, लेकिन ये फुलफिल नहीं हुआ, ये फर्स्ट एड है, ओनली फर्स्ट एड। औषधि तो वेद विज्ञान, औषधि क्या है? वेद विज्ञान। और चरणानुयोग क्या है? चरणानुयोग से ये कहेंगे भैया तीव्र कषाय नहीं करो, थोड़ा शांत रहो, ये फर्स्ट एड है, अकेला फर्स्ट एड है, बहता हुआ ब्लड रोक देगा, बस। औषधि नहीं हुई ये, यहां तक कृतकृत्य नहीं हो जाना, आना इधर तक, अरे मैं भगवान आत्मा हूं, आपका हर थॉट प्रोसेस इधर तक आए। हरी बात समझ में? शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हो।